नाज़रीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ख़ासकर हम सिंध की बात करेंगे तो यहाँ एक मुसलसल लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से जहाँ मुल्क की मईशत का नुकसान हो रहा है, वहाँ पे बच्चों की तालीम पर भी असर पड़ रहा है और आए दिन स्कूलों की बंद की वजह से हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो दिन ब दिन अबतर होता जा रहा है। आज यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से एक मुजाहरा किया जा रहा है, तो आए ज़रा इनसे बात करें कि इनके मुतालबात क्या हैं और ये क्या चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली बार भी तालीमी इदारे खोल दिए गए थे, SOPs की तरीके से जो है हम उसे चला रहे थे मुसलसल, जिसमें किसी किस्म की रुकावट परेशानी हमें नहीं थी। अब तो कोविड-19 की जो है टीचर्स ने इंजेक्शन भी लगवा लिए हैं, उनके प्रोसेस सारे फॉलो कर दिए हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलें खोल करके उसी प्रोसेस के हिसाब से जो अगर 50% चाहते हैं बच्चों के होमलेस वर्किंग चाहते हैं, हम उसी तरह काम करने के लिए तैयार हैं, ताकि बच्चों की तालीम ज़ाया ना हो। बच्चे इस वक्त बैक जा रहे हैं, फिर हम जितनी मेहनत कर रहे होते हैं तो असातिज़ा जितनी मेहनत उससे सलाहियतें अपने सर्व कर रहे होते हैं, तो ऊपर से इनकी प्रोग्रेस ये होती है कि जब छुट्टियाँ आ जाती हैं तो बच्चे फिर बैक हो जाते हैं, तो उसकी पढ़ाई पर बड़ा असर पड़ जाता है, फिर बच्चे कुछ गलत लाइनों में भी चले जाते हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि असातिज़ा और की तरफ से यही कोशिश है कि स्कूलें खोल करके SOPs पे अमल दरामद करवा के चेक एंड बैलेंस रखें। हम तैयार है गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करने के लिए इन मामलों में, या होमलेस वर्किंग के जो तहत किसी भी तरीके से बच्चों के और टीचर के रवाबे, ताकि बच्चे मसरूफ़ रहें और बच्चों की पढ़ाई ज़ाया ना हो। SOPs की तकरीबन तमाम मरहले मुकम्मल हो चुके हैं, साजा ने वैक्सीनेशन भी करा ली है, उसके बावजूद जो है ना मज़ीद इसको रोकना या ऐसी चीज़ें तारीख बनाना उनका मुस्तकबिल है। बस ये कोरोना के बाद जो स्कूल बंद हैं, इससे 2 साल से बच्चों की तालीम का बड़ा ज़िया हुआ है। हम गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करते हैं कि जो SOPs हमें दरकार हैं उसके तहत स्कूल हम खोलने को तैयार हैं। हमने वैक्सीनेशन अपनी मुकम्मल करवा ली है, लिहाजा वज़ीर आला सिंध और एजुकेशन मिनिस्टर से सदर शाह से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी बच्चों को की तालीम का ज़िया मत होने दें और जल्द से जल्द स्कूल खोलने के अहकामात सादर फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हुक्काम वाला से अपील करते हैं, एजुकेशन के मिनिस्टर से भी, ये बच्चे जो घरों में बैठे हुए हैं इनको तालीम से इनका जो हक़ मारा जा रहा है, 50% के हिसाब से बच्चों को कुछ ना कुछ तालीम देना ज़रूरी है, दी जानी चाहिए, नहीं तो बच्चे जो है ना बिल्कुल वीक होते जाएंगे। हमारा जो रेशो जो तालीमी रेशो है बहुत कम होता जाएगा। तो हमारी हुक्काम वाला से अपील है कि तालीमी इदारों को SOPs के हिसाब से खोला जाए ताकि हम उनको तालीम दे सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के गवर्नमेंट ने स्कूल बंद किए हैं, तो क्या वो बच्चे जो स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, क्या वो गलियों में नहीं खेल रहे हैं, या कोरोना गलियों में नहीं आएगा? अगर कोरोना स्कूल में आ सकता है तो वो गलियों में भी आएगा। तो मैं इस गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, शादी मैरिज हॉल खुले हुए हैं, शॉपिंग सेंटर खुले हुए हैं, मिनी सिनेमा घर खुले हुए और स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो कि यहाँ कोरोना आ गया? क्या कोरोना इतना समझदार हो गया है, पढ़ा लिखा हो गया है कि उसने सिर्फ उस स्कूलों में जाना है? तो मैं वज़ीर तालीम से ये अपील करता हूँ कि कम से कम इन स्कूलों को खोला जाए। जिस तरीके से भी ये जो बच्चे आवारा घूम रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपने इस कराची को उस तबाही की तरफ ले जाना है जो अंदरून सिंध में आप लोग ने कर दिया है। वहाँ नकल आम है, वहाँ लोग गरीब हो गए इसी तालीम के ना होने की वजह से। अब आप वही तजर्बा इस कराची में नाफिज करना चाहते हो, आजमाना चाहते हो, तो इसका नतीजा ये है कि कराची भी अंदरून सिंध के शहरों के बराबर हो जाएगा। मैं वज़ीर आला सिंध से अपील करता हूँ कि लिहाजा स्कूल को खोला जाए। कराची जो किसी टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेटेड सिटी था, आज ये बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो लिहाजा कोरोना अगर है या नहीं है, मगर ये इस तरह नहीं है कि ये सिर्फ स्कूल में आएगा। अगर कोरोना स्कूल में आएगा तो शॉपिंग सेंटर में भी तो आना चाहिए। तो लिहाजा मैं अपील करता हूँ कि स्कूलों को खोला जाए। नाज़रीन, अभी आपने असातिज़ा किराम की गुफ्तगू सुनी है और ये एक अहम मसला है हमारे मुल्क का कि तालीम जो है एक अहम शोबा है ज़िंदगी का। अगर इसको हम इस तरह छोड़ देंगे, इस पर अगर लापरवाही की जाएगी, तो मैं समझता हूँ मुल्क खसारे की तरफ ही जाएगा। जो आज के हमारे मुस्तकबल के मेहमान हैं बच्चे, हुकूमत को चाहिए कि उन पर खुसूसी तवज्जो दे। और जैसा कि अभी असातिज़ा किराम से हमने आपकी जो है गुफ्तगू भी कराई, उनके मुतालबे भी आपके सामने रखे हैं, तो इनका सिंपल सा मुतालबा है। और ये खाली इनका मुतालबा नहीं है,
ये पूरी कौम का मुतालबा है, पूरी कराची का मुतालबा है, बल्कि मैं कहता हूँ कराची तो क्या पूरे सूबे सिंध का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पे स्कूलें खोले जाएं और उसके अंदर जो SOPs का सिस्टम है वो आप बिल्कुल राइज करें। और साथ में आज मेरे ख्याल में तकरीबन अभी बता रहे हैं कि 50% लोगों ने जो वैक्सीनेशन है वो भी मुकम्मल करा ली है। मेरे ख्याल में अब इस पे डरना नहीं चाहिए, बल्कि स्कूलों को फौरी तौर पे खोलना चाहिए। और असातिज़ा किराम का भी यही मुतालबा है, आज यही मुतालबा लेके कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन इनके मुतालबात पे, न सिर्फ इनके बल्कि पूरी सिंध के मुतालबात पे अमल करते हुए फौरी तौर पे स्कूल खोलने का ऐलान करे। अकबर गबोल, कैमरामैन राशिद अली के साथ, कराची प्रेस क्लब।